बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच एंड सिंप्लीफाई। हमें ये कहा गया है कि इसकी कीमत आप मालूम करें और मज़ीद इसको मुख्तसर भी करें। जहाँ पर हमें पहली जुज़ के अंदर फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर है 4x जमा 7। हमें ये फंक्शन दिया गया है और हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो जिस चीज़ की वैल्यू हमने मालूम करनी है उसके अंदर आप देखें तो हमें एक एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए और एक हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ होना चाहिए। तो फंक्शन हमें ये दिया गया है, इसी फंक्शन से हमने ये दोनों कीमतें निकालनी है। तो आप देखें यहाँ पर हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की कीमत चाहिए, असल में है एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पर आया हुआ है ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम करने के लिए हमें एक्स की जगह पर ए प्लस एच पुट करना पड़ेगा। पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन टू द फंक्शन। वो जो हमें फंक्शन गिवन है उसके अंदर हम x की जगह पर a प्लस एच पुट करेंगे। तो x की जगह पर a प्लस एच आ गया, यहाँ पर फिर x है तो यहाँ पर भी हम a प्लस एच पुट करेंगे और जमा 7। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने a प्लस एच पुट कर लिया क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 4a जमा 4h प्लस 7 और ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने एफ ऑफ ए की भी वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम लिखेंगे नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन टू दी फंक्शन। वो जो हमें फंक्शन दिया गया है, पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम करना था तो एक्स की जगह पर हमने ए प्लस एच पुट किया इस फंक्शन में। अब हमें एफ ऑफ ए चाहिए तो हम एक्स की जगह पर ए पुट करेंगे उसी फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह पर हम ए पुट करेंगे और बराबर के इस साइड पर हमारे पास 4a है, सॉरी बराबर की साइड पर 4x है तो x की जगह पर हमने a लिखना है और जमा 7। ये दोनों वैल्यूज़ अब हमारे पास आ गई हैं। हमने यही कहा था कि इन दोनों को हमने मालूम करना है और फिर असल में जो हमने फाइंड करना है उसी के अंदर हम कीमतें पुट कर देंगे। तो हमने फाइंड वैल्यू करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ हम लगा देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आई है 4a प्लस 4h प्लस 7। आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 4a प्लस 7 और डिवाइडेड बाई एच। तो अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4a होगा और ये प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एच। तो आप देखें ये जमा 4a है और ये माइनस 4a, ये दोनों आपस में कैंसिल। ये जमा 7 है, ये माइनस 7 है, ये भी दोनों आपस में कैंसिल। हमारे पास ऊपर बचेगा 4h और डिवाइडेड बाई सिर्फ h हमारे पास है। तो ये h भी इस h के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 4 रह जाएगा और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और असल में हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम करने के लिए हमें दिए गए फंक्शन में एक्स की जगह पर ए प्लस एच पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यही बात लिख लेंगे। तो x की जगह पर अब हम फंक्शन में a प्लस एच लिख लेंगे, यहाँ पर भी साइन और x की जगह पर हम a प्लस एच पुट करेंगे। अब f ऑफ a मालूम करने के लिए हम x की जगह पर सिर्फ a पुट करेंगे। पहले हमें f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू चाहिए थी तो हमने a प्लस एच पुट किया x की जगह पर। अब हमें f ऑफ a चाहिए तो हम x की जगह पर a पुट करेंगे इन टू दी फंक्शन, वो जो हमें फंक्शन दिया गया है। तो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अब एक्स की जगह पर ए पुट करना है और बराबर की इस साइड पर भी साइन और एक्स की जगह पर हम ए पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच भी आ गया और एफ ऑफ ए भी आ गया। अब हमने जो असल में वैल्यू फाइंड करनी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। असल में हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो एफ ऑफ ए प्लस एच भी हमने मालूम कर लिया और एफ ऑफ ए भी। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है साइन ए और डिवाइडेड बाई एच। तो ये मालूम करने के बाद हमें ये भी कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें
तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई होगा, वो है साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 cos पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि आप इस a प्लस एच को p कंसिडर करें और इस a को आप q कंसिडर करें तो फिर ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटा के ऊपर हमारे पास साइन a प्लस एच माइनस साइन a है, वहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो आपने a प्लस एच को p कंसिडर करना है और a को q कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 2 cos p है तो p की जगह पर हम लिखेंगे a प्लस एच और प्लस q की जगह पर हम a लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 और डॉट साइन फिर p प्लस क्यू है तो p की जगह पर हमने कहा है a प्लस एच, यहाँ पर हमने माइनस करना होता है, सॉरी यहाँ पर p माइनस क्यू है तो p की वैल्यू हमने लिख ली a प्लस एच और माइनस q है तो q की जगह पर हम a और डिवाइडेड बाई 2 और इस सब के नीचे आप देखें तो बटा के नीचे h है। तो हम इस h को इस 2 के नीचे भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 और डिवाइडेड बाई h और cos a में a प्लस करें तो ये 2a हो जाएगा प्लस h डिवाइडेड बाई 2, ये cos का फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह साइन आप देखें यहाँ पर ये जमा का a है, ये माइनस का a, ये आपस में कैंसिल और सिर्फ h/2 रह जाएगा और ये जो डिवाइडेड के नीचे h था उसको हमने इस 2 के नीचे लिख दिया। अब इसको मज़ीद मुख्तसर करने के लिए आप ऐसा करें, ये जो बटा के नीचे 2 है इस a के नीचे अलग ले लें और h के नीचे अलग लिख लें और इस रकम को आप उसी तरह रहने दें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/h cos, ये 2 के साथ कैंसिल, a प्लस h/2 इंटू साइन h/2 और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस x पावर 2 माइनस 1 और असल में हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फिर पिछले पार्ट्स की तरफ लिख लेंगे कि वी हैव टू फाइंड, असल में हमने जो मालूम करना है वो है f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a। तो ये मालूम करने के लिए हमें फंक्शन के अंदर x की जगह पर a प्लस एच पुट करना होगा और ये मालूम करने के लिए x की जगह पर हमें a पुट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच इन टू दी फंक्शन, वो जो हमें फंक्शन दिया गया है वहाँ पर हम a प्लस एच पुट कर लेंगे। तो x की जगह पर a प्लस एच आ गया, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी a प्लस एच और सारे का क्यूब, फिर x है तो x की जगह पर हम लिखेंगे a प्लस एच और इसका स्क्वायर माइनस 1 उसी तरह। अब आप देखें यहाँ पर a प्लस बी के मुकाब वाला फार्मूला अप्लाई होगा और वो फार्मूला हमारे पास है a जमा बी का मुकाब, ये इक्वल होता है a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3 जमा 3 a की ताकत 2b जमा 3 a b की ताकत 2, ये हमारे पास फार्मूला होता है। पहले हम इन a और b के मुकाब लिखते हैं, फिर 3 लगाकर पहले a का स्क्वायर साथ में b उसी तरह, फिर 3 a उसी तरह और b का स्क्वायर हम लिखते हैं और ये फार्मूला तो बहुत आसान है। यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला a की ताकत 3 जमा h की ताकत 3 जमा 3, पहले हम पहले हिस्से का स्क्वायर लिखेंगे, दूसरा हिस्सा साथ में उसी तरह आएगा, फिर हम जमा 3 लिखकर अब पहला हिस्सा उसी तरह और दूसरे हिस्से का स्क्वायर। अब इनका हमने स्क्वायर ओपन करना है, ये तो बहुत आसान है, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah और माइनस 1 साथ में उसी तरह आएगा। ये हमने f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह अब हमने f ऑफ a भी मालूम करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू a इन टू दी फंक्शन, वो जो हमें फंक्शन दिया गया है वहाँ पर अब हम x की जगह पर a पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a, यहाँ पर x है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे a की ताकत 3 प्लस फिर x है तो हम लिख लेंगे a और इसके ऊपर ताकत 2 माइनस 1। हमने असल में इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी तो पहले हम ये दोनों मालूम करते हैं और ये दोनों हमने मालूम कर लिए। अब इसी जिसकी कीमत हमने मालूम करनी है इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, हम अब इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है, हम लिखेंगे a की ताकत 3 जमा h की ताकत 3 जमा 3 a की ताकत 2 h जमा 3 a h की ताकत 2 जमा a की ताकत 2 जमा h की ताकत 2 जमा 2 a h माइनस 1। उसके बाद हमारे पास माइनस है तो फिर हम माइनस लगा के फिर f ऑफ a की वैल्यू लगाएंगे ये वाली, और ये वैल्यू हमारे पास है a की ताकत 3 जमा a की ताकत 2 माइनस 1 और बटा के नीचे हमारे पास h है। इस माइनस को अंदर हम ज़रब करवा देंगे, बाकी आपने सारी रकमों को उसी तरह रख देना है। a की ताकत 3 जमा h की ताकत 3 जमा 3 a की ताकत 2h जमा 3 a h की ताकत 2 जमा a की ताकत 2 जमा h की ताकत 2 जमा
2AH-1। इस माइनस को अंदर जब हम ज़रब करवाएंगे ये हो जाएगा -a की ताकत 3 -a की ताकत 2 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा और बटा के नीचे हमारे पास h है। अब आप देखें ये जमा a की ताकत 3 है, ये -a की ताकत 3, ये आपस में कैंसिल। ये जमा a की ताकत 2 है, ये -a की ताकत 2, ये भी कैंसिल। जमा 1 और -1 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जो बाकी रकमें बचती हैं आप देखें इन सब के अंदर h है, तो हम इनमें से h को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर अंदर हमारे पास बचेगा h की ताकत 2 जमा 3a की ताकत 2, यहाँ से h बाहर गया, यहाँ पर बचेगा 3ah क्योंकि h की ताकत 2 में से एक h बाहर गया और यहाँ पर सिर्फ h रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 2a बचेगा क्योंकि h था वो बाहर कॉमन गया और बटा के नीचे भी h है। तो ये वाला h जो है इस h के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो रकम हमारे पास बचेगी वही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगी, h जमा 2a। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं और ये इसका आखिरी पार्ट है। यहाँ पर हमें f ऑफ x दिया गया है 10x और असल में हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मालूम करने के लिए हमें f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a मालूम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a। असल में हमने ये मालूम करने हैं। तो पहली रकम ये हम मालूम करने के लिए x की जगह पर a प्लस h पुट करेंगे इनटू दी फंक्शन, वो जो हमें फंक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है। तो फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, तो x की जगह पर हम a प्लस h पुट कर लेंगे और 10x है तो x की जगह पर हमने a प्लस h रखना है। तो अब दूसरा फंक्शन f ऑफ a मालूम करने के लिए अब हमें x की जगह पर a पुट करना पड़ेगा, वो जो हमें फंक्शन दिया गया है। तो फंक्शन है f ऑफ x, x की जगह पर हमने a पुट करना है और 10x है तो x की जगह पर a आ जाएगा। अब जिसकी वैल्यू असल में हमने मालूम करनी थी उसमें से हमने ये दोनों ऊपर वाली रकमें मालूम कर ली हैं। तो अब इसी को यहाँ पर हम लिख लेंगे और फिर इनकी कीमतें दर्ज कर लेंगे। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, इसकी वैल्यू हमारे पास है 10a प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 10a और बटा के नीचे हमारे पास है h। तो ये जो बटा के नीचे h है इसको हम बिल्कुल अलग भी लिख सकते हैं, 1/h भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम फार्मूले अप्लाई करना चाहते हैं। 10 असल में जो होता है 10x ये होता है साइन बटा कॉस के इक्वल होता है। अगर ये 10 के साथ x हो तो हम साइन और कॉस के साथ भी x लगाते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। तो यहाँ पर 10 a प्लस h है तो हम यहाँ पर साइन भी a प्लस h लिखेंगे और बटा के नीचे कॉस भी a प्लस h लिखेंगे। असल में आपने ये याद रखना है कि tan जो है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो फंक्शन जो भी होगा वो आपने साइन और कॉस के साथ वही लिखना है। अब आप देखें यहाँ पर साइन a है तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan a है तो हम लिखेंगे साइन a बटा कॉस a। अब आप गौर करें तो 2 बटे आ गए हैं और दरमियान में माइनस है। तो आपको पता है कि जब बटे आ जाए और दरमियान में जमा माइनस हो तो हम फिर जुज़ाफिया कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम ये बटा के नीचे वाली रकम होती है तो यही दोनों रकमें हमारी एलसीएम हो जाएंगी। जब हम इनको मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। साइन ए प्लस एच पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है और कॉज ए इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब इसके साथ मुख्तसर करेंगे तो कॉज ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये कॉज a प्लस एच इस साइन a के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है और वो फार्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फार्मूला और वो है साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास साइन एल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये इसी तरह लिखा हुआ है, a प्लस एच को आप एल्फ़ा कंसिडर करें, a को आप बीटा। तो ये साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो इस फार्मूले को अब हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/h, इस सारे की जगह पर हम लिख लेंगे साइन और एल्फ़ा बीटा अब आपने नहीं लिखना क्योंकि हमारे पास a प्लस एच आ रहा है तो हम a प्लस एच और बीटा हमारे पास है a, तो यहाँ पर बीटा की जगह पर हम a लिख लेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर असल में जो फार्मूला है वहाँ पर एल्फ़ा माइनस बीटा होता है। तो यहाँ पर a प्लस एच और a है तो एल्फ़ा को हम a प्लस एच लेंगे और माइनस लगाकर बीटा हमारे पास यहाँ पर a है और ये हमने इसका फार्मूला अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये जो नीचे वाली रकम है cos a प्लस एच और cos a ये उसी तरह ही रहेंगे। अगर आप मज़ीद इनको मुख्तसर करवाना चाहते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें। साइन यहाँ पर जमा a जो है ये माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन h बचेगा। उसको 1 के साथ जब हम ज़रब करवाएंगे
तो दोबारा साइन एच ही रहेगा और इसको अंदर ज़रब करवा दें, ये हो जाएगा एच कॉज ए प्लस एच कॉज ए, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। पहला पार्ट इसका है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। आपको पता है कि स्क्वायर जो हमारे पास एक शेप होती है उसका एक एरिया भी होता है और पेरीमीटर भी, और हमें ये कहा गया है कि एरिया को इस तरह शो करें कि उसके अंदर पेरीमीटर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट एल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, कि वो जो स्क्वायर है हमारे पास मुरब्बा शक्ल है उसकी साइड एल है। तो हमारे पास फिर एरिया जो है स्क्वायर का उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़, और ये हमें पता है कि ये एरिया इसका होता है एल ज़रब एल, या फिर हम इसको एल स्क्वायर भी कहते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है हमारे पास एरिया का। इसी तरह अब हम पेरीमीटर की भी बात कर लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़, के स्क्वायर की पेरीमीटर जो है इहाता उसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं और वो हमारे पास है 4L। एरिया का ये फार्मूला है और पेरीमीटर का ये फार्मूला होता है। ये बहुत छोटे लेवल्स पर पढ़ाया जाता है, 6-7 क्लासेस के ये फार्मूलाज हैं। तो हमने एरिया के अंदर पेरीमीटर को लाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एरिया को आपने इस तरह शो करना है कि उसके अंदर पेरीमीटर पी आना चाहिए। हमने एक्सप्रेस करना है एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, यानी कि ए के अंदर हमारे पास पी आना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एल की कीमत ले लेते हैं, एल को इधर रहने देते हैं, पी इधर पहले से पड़ा है, 4 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अगर हम इसी को पुट कर दें 1 के अंदर यहाँ पर, तो ए हमारे पास बराबर हो जाएगा, एल की ताकत 2 है तो एल की कीमत हमारे पास p बटा 4 है, तो हम p बटा 4 की ताकत 2 लिख लेंगे। और अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 को 4 के साथ ज़रब करें तो 16 हो जाएगा। तो आप देखें ये एरिया को हमने पेरीमीटर के फंक्शन में शो कर दिया, एरिया के अंदर हम पेरीमीटर ले आए हैं, और यही हमें कहा गया था कि एरिया जो है वो उसको शो करो एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया के अंदर पेरीमीटर आ गया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है आप एक्सप्रेस करें द सरकमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सर्कल का दायरे का सरकमफेरेंस है उसको आप एरिया की फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, के सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। देन सरकमफेरेंस जो है वो हमारे पास उसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा, सी बराबर है 2 पाई आर, ये हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला है। और इसी तरह हमारे पास सर्कल का जो एरिया है उसका भी फार्मूला है, एंड एरिया ऑफ सर्कल वो हमारे पास है ए बराबर है पाई आर की ताकत 2। असल में यहाँ पर भी आर इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी। हम ऐसा करते हैं इसी आर की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, आर की ताकत 2 को इधर रहने देते हैं, ए यहाँ पहले से पड़ा हुआ है, पाई उधर ज़रब हो रहा था, यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इस तरह से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ए बटा पाई अंडर रूट। अब इसी आर की वैल्यू हम लिख देंगे कि इसको हम पुट कर रहे हैं 1 के अंदर, यहाँ 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे और 1 इक्वेशन हमारे पास है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। असल में ये है हमारे पास फार्मूला। तो इसी आर की जगह पर, क्योंकि हमने एरिया लाना है तो आर की जगह पर हम ये फार्मूला लिखेंगे a बटा पाई। बाहर पाई हमारे पास है और जदर के अंदर भी पाई है, तो हम इस पाई को अंदर लेकर जाना चाहते हैं। तो ये पाई बाहर कब आई होगी, जब इस पाई के ऊपर स्क्वायर होगा और इसके ऊपर जदर होगा। तो ये स्क्वायर और जदर आपस में कैंसिल हुआ तो सिर्फ पाई रह गया। या चले मैं यहीं पर इसी स्टेप के अंदर आपको लिख कर दे देता हूँ, ये पाई है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देता हूँ, इसके ऊपर जजर भी लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये जजर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो तो दोबारा पाई ही रहेगा।
अब देखें ये दो जज़र हैं हमारे पास, तो जज़र की ये ख़ुसूसियत है कि अगर दो जज़र आपस में ज़रब हो रहे हों तो उन हिंसों को हम एक ही जज़र के अंदर ज़रब करवा सकते हैं। तो हम एक ही जज़र लगा लेंगे और इस पाई की ताकत 2 को अंदर ले जाएंगे और अंदर हमारे पास a बटा पाई पहले से पड़ा हुआ है। तो ये वाला जो पाई है इस एक पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सरकमफेरेंस जो है वो एरिया के अंदर आ जाएगा 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं पाई और साथ में ए। तो आप देखें सरकमफेरेंस के फार्मूले में ए आ गया है और हमने यही एक्सप्रेस करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ। द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। अब यहाँ पर हमें जिस शक्ल की बात की जा रही है वो है क्यूब, और इसके सरफेस एरिया को हमने शो करना है उसके वॉल्यूम के अंदर, यानी कि सरफेस के फार्मूले के अंदर वॉल्यूम वी आना चाहिए। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लेट कर देंगे, लेट एल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, कि क्यूब की जो एक साइड है उसकी लंबाई एल है। देन सरफेस एरिया इज, तो फिर सरफेस एरिया एस जो है उसका फार्मूला हमारे पास है 6 इंटू एल ज़रब एल, तो इसको आप एल की ताकत 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। आपको ये सवाल तब ही आएंगे जब आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह का फार्मूला आएगा, तो ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। एंड द वॉल्यूम इज़ v इज इक्वल टू एल की ताकत 3 एल क्यूब। ये अब इसको मुसवात नंबर 2 भी कह सकते हो। हमें यहाँ पर s के अंदर यहाँ पर v लाना है, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम यहाँ से l की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर तो l की ताकत 3 है, हमें l की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं l की ताकत 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम तीसरा जज़र ले लेते हैं इस तरह से। तो ये तीसरा जज़र और इसकी ताकत 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर v का तीसरा जज़र है, या फिर आप इसको v की ताकत 1/3 भी लिख सकते हो। और इसको फिर l की कीमत जो हमारे पास आ गई है इसको हम लिखेंगे पुट इन 1, यहाँ पर हम इसकी l की कीमत पुट कर देंगे और ये हमारे पास है s बराबर है 6 l की ताकत 2। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे s बराबर है l की कीमत हमारे पास है v की ताकत 1/3, और ये हमने l की जगह पर लिखा लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे। और फिर इन पावर्स को हम आपस में ज़रब करवाएंगे, तो 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो 2 1 2 और बटा के नीचे 3। ये आप देखें तो सरफेस एरिया के फार्मूले में v आ गया है और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि एक्सप्रेस सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, और ये इसका फाइनल आंसर है।